हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीबीपी हेड कांस्टेबल का जो न्यू वैकेंसी आया है, इसके बारे में क्या क्या क्राइटेरिया है, फुल नोटिफिकेशन की जानकारी आपको देने वाले हैं। तो कृपया ये वीडियो पूरा देखिएगा। जब आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो आपको थोड़ा सा भी मन में डाउट नहीं होगा कि क्या क्या क्वालिफिकेशन, क्या क्राइटेरिया, कुछ भी आपको डाउट नहीं रहेगा। तो इस वीडियो में यही कंप्लीट करने वाले हैं कि कौन कौन ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। चलिए हम चलते हैं आईटीबीपी के मेन पोर्टल पे। यहाँ आने के बाद देखिए ये रिजल्ट भारत का मेन वेबसाइट है, जो मैं बराबर यूज करता हूँ। इसी पर मैं सारी डिटेल्स का जितने भी होते हैं सभी मैं यहीं से अपडेट करके आपको बताता हूँ। यहाँ पे आने के बाद आपको देखिए पूरा क्लियर यहाँ पे आपको सामने में दिख रहा होगा, ये आईटीबीपी का ये पूरा वेबसाइट है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आईटीबीपी हेड कांस्टेबल, लिखा हुआ है ट्रेडमैन ऑनलाइन फॉर्म 2022। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिखा दूँ, मैं थोड़ा इसे आपको जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको देखने में काफ़ी परेशानी न हो और आप अच्छी तरह से समझ सके। चलिए मैं इसे जूम कर देता हूँ। हाँ चलिए मैं यहाँ पे इतना जूम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बता दूं। तो इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। ऑनलाइन फॉर्म जो स्टार्ट डेट है वो 1 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट 1 नवंबर से हो चुका है। जब ये रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट जो है सो 30 नवंबर रात 12 बजे तक है। उसके बाद फिर पेमेंट जो है 30 नवंबर तक ही होगा, यानी कि 1 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक ये फॉर्म फिलअप में स्टार्ट डेट है। आप इतने डेट के बीच फॉर्म स्टार्ट यानी कि भर सकते हैं। अब बात करें फ़ी क्राइटेरिया की, यहाँ पर देखिए फ़ी क्राइटेरिया यहाँ पर और साफ साफ लिखा हुआ है कि आप कितना से कितना फ़ी लगेगा। यहाँ पर जो दिया गया है सो यहाँ पर देखिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए जो है सो 100 रुपया फ़ी पेमेंट है, और एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 भी रुपया नहीं है। बाकी जो भी लगेगा सिर्फ साइबर चार्ज लगेगा, बाकी यहाँ पे कोई रुपया नहीं दिया गया है। पेमेंट मोड की बात कर लो, मेथड ठीक लगे आप उस हिसाब से यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं और अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब बात रही एज क्राइटेरिया की, तो यहाँ पर देखिए एज लिमिट आपको दिया गया है कि आपका जो 18 साल है, क्योंकि मिनिमम जो एज है सो 18 साल नहीं दिया गया है। तो आपका 18 साल जो है सो 30/11/2022 तक पूरा होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि 30/11 तक आपका 18 साल पूरा रहना चाहिए। अब मिनिमम जो है एज है सो 18 से लेकर के मैक्सिमम एज 23 साल है कांस्टेबल के लिए, और जो हेड कांस्टेबल के जो है सो मैक्सिमम एज जो है 25 साल रखा गया। बाकी जो एज रिलैक्सेशन की जो क्राइटेरिया होती है, जो एज छूट दिया जाता है, वो नोटिफिकेशन के अनुसार दिया जाएगा। ओबीसी के लिए 2 साल और एससी एसटी के लिए 5 साल का जो होता है वो अपने हिसाब से यहाँ पे दिया जाएगा। तो देख लीजिए आपको क्या ठीक लगता है। उसके बाद देखिए नीचे हम बात कर लेते हैं इसके और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कौन कौन ये फॉर्म भर सकते हैं, इसका क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आपको साफ साफ दिखा के लिख दिया गया है। ये जो कांस्टेबल का जो क्राइटेरिया, यहाँ पे जो कांस्टेबल जो है हेड कांस्टेबल, इसके लिए जो दिया गया है यहाँ पे आपको देखिए इतना 1 और 2 ये सिर्फ कांस्टेबल के लिए दिया गया है। इतना जो क्राइटेरिया है, जो मैट्रिक पास होंगे, ठीक है, जो मैट्रिक पास हैं तो वो, और मैट्रिक पास हैं प्लस डिप्लोमा जो किए हैं, मैट्रिक प्लस डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि आईटीआई के अंतर्गत जो डिप्लोमा और आईटीआई किए हैं बेटर यानी कि ट्रेड से, तो वो ये कांस्टेबल का फॉर्म यहाँ पे ऑलरेडी ये दोनों फॉर्म यहाँ मतलब सिंगल फॉर्म इतना क्वालिफिकेशन में भर सकते हैं। अब बात करते हैं हेड कांस्टेबल की। तो हेड कांस्टेबल का जो क्वालिफिकेशन है वो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे इतना दिया गया है कि आपको 10+2 यानी कि इंटर पास होना चाहिए। इंटर पास किस माध्यम से होना चाहिए, तो इंटर पास जो है आपको फिजिक्स केमिस्ट्री जो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि आपको इंटर में साइंस से यानी कि फिजिक्स है तो साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना चाहिए। हैविंग मिनिमम जो है 45% मार्क्स किसमें, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना चाहिए, यानी कि सभी सब्जेक्ट में मिनिमम 45% मार्क्स होना चाहिए, वो भी यानी कि 12th में, तब आप ये फॉर्म भर सकते हैं। या अगर आपको इतना नहीं है तो इतना नहीं, तो यहाँ पर देखिए नीचे में सेकंड ऑप्शन दिया गया। सेकंड ऑप्शन यानी कि सेकंड और थर्ड दोनों है, और दोनों है। यहाँ पे क्राइटेरिया आप समझ लीजिए। आप अगर 10th पास हैं, ठीक समझे, अगर आप 10th पास हैं साथ में आईटीआई भी है, 10th प्लस आईटीआई है किससे, इलेक्ट्रॉनिक्स से या इलेक्ट्रिकल से या कंप्यूटर फ्रॉम रिकॉग्निशन बोर्ड से, या फिर इतना, या तो 10th पास के बाद आपको आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल या फिर कंप्यूटर से होना चाहिए, या फिर देखिए नीचे में दिया गया है 10th पास होना चाहिए उसके साथ, यानी कि किससे, फिजिक्स केमिस्ट्री में 10th पास फ्रॉम रिकॉग्निशन बोर्ड विथ फिजिक्स केमिस्ट्री यानी कि साइंस। तो 10th ऑलरेडी साइंस आर्ट्स और मिक्स होता है विथ, यहाँ पे दिया गया कि 3 इयर्स डिप्लोमा, 3 साल का डिप्लोमा यानी कि पॉलिटेक्निक होना चाहिए, वो भी कौन से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, कम्युनिकेशन से या इंस्ट्रूमेंशन से, या फिर कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी से, या फिर इलेक्ट्रिकल फ्रॉम इंस्टीट्यूट से। तो आपको ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तभी आप जो है सो आईटीबीपी का यानी कि कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल का फॉर्म भर सकते हैं। मुझे तो लग रहा है कि जितने भी स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे वो इस क्राइटेरिया से आराम से फॉर्म भर सकते हैं। कौन से क्राइटेरिया, तो 10+2 विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो है, यानी कि इंटर में आपको 45% है, इस क्राइटेरिया से आप फॉर्म भर सकते हैं। और अच्छे पोस्ट है यहाँ पे जो पोस्ट दिया गया है, सो मेरे हिसाब से ठीक ठाक ही पोस्ट है, आप आराम से फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे पोस्ट के जो क्राइटेरिया है सो देखिए मैक्सिमम पोस्ट जो यहाँ पे दिया गया है वो पोस्ट है 293। इन सारे वैकेंसियों में जो है सो इतना ही पोस्ट लगभग आता है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे जो है सो 293 पोस्ट है।
अब 293 पोस्ट में देखिए यहाँ पे जो है सो हेड कांस्टेबल का पोस्ट बस इतना ही है, जो हेड कांस्टेबल का पोस्ट है बस इतना ही है। हेड कांस्टेबल में देखिए मेल के लिए जो है सो बस 107 पोस्ट है और फीमेल के लिए जो है सो 19 पोस्ट है, ठीक है। अब बात करें कांस्टेबल के लिए, तो कांस्टेबल के लिए देखिए इतना पोस्ट है, यानी कि मेल के लिए जो है सो 142 पोस्ट है, ठीक है, और फीमेल के लिए जो है सो 25 पोस्ट है, यानी कि मेल का जो पोस्ट है सो काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद कैटेगरी वाइज की बात कर लें तो यहाँ पर देखिए कैटेगरी वाइज दिया गया है, तो आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी आपको समझा दूँ तो आपको देखिए कैटेगरी वाइज में जो दिया गया है सो हेड कांस्टेबल के देखिए यहाँ पर से जो दिया गया ये है हेड कांस्टेबल के लिए कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो हेड कांस्टेबल में मेल के लिए 34 है, जनरल में ईडब्ल्यूएस में 10 है, ओबीसी में 44, एससी में 15, एसटी में 4, टोटल 107 है। तो यहाँ पे देख लीजिए अपना कैटेगरी वाइज, यहाँ पे जो भी आपको समझना है यहाँ पे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगर मैं इस तरह से बताऊँ तो वीडियो लंबा हो जाएगा और आप बोर हो जाएगा। उसके बाद चलिए बात कर लेते हैं कि पे स्केल की, ठीक है। तो पे स्केल इसमें भी काफ़ी अच्छा खासा दिया जाता है। यहाँ पे देखिए ये पे स्केल की क्राइटेरिया है पूरा, यानी कि इतना पे स्केल आपको मिला जाएगा। हेड कांस्टेबल देखिए 25,000 से स्टार्ट होगा और 25,000 से स्टार्ट होने के बाद आपको देखिए 81,000 तक, लेवल 4 तक आपको 81,000 मिलेगा 7th पेमेंट तक। और कांस्टेबल के लिए बात कर ले तो 21,700 से स्टार्ट होगा और 69,100 यानी कि लगभग 70,000 के आसपास 3rd लेवल तक चल जाएगा 7th पेमेंट के साथ। और बाकी जो पेमेंट की क्राइटेरिया वो एज पर रूल के हिसाब से आपको मिलता रहेगा। आपका अगर प्रमोशन होता है उस हिसाब से आपको पेमेंट स्केल मिलता रहेगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फॉर्म है, आप भर सकते हैं। यहाँ पे जो है सो लिंक एक्टिवेट हो चुका है, यहाँ पर लिंक एक्टिवेट है। आप देखिए रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, लॉगिन भी करके फॉर्म भर सकते हैं। नोटिस अगर ज़्यादा आपको पढ़ना है तो यहाँ पे डाउनलोड शॉर्ट नोटिस, तो यहाँ पे क्लिक करके आप शॉर्ट नोटिस डाउनलोड करके आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। बाकी बात रही फॉर्म भरवाने की, तो फॉर्म का नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। अगर आप भरना चाहते हैं तो ऑलरेडी खुद से भर सकते हैं। ये तो मैं आज का सिर्फ वीडियो बनाया था कि आपको पूरा फुल नोटिफिकेशन आपको समझा दूँ, ताकि आपको जो है सो फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह किसी और नॉलेजेबल वीडियो में कोई और नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं अपना ख्याल रखूँगा। और हाँ, पढ़ाई में मन लगा के पढ़ते रहिए।